हेलो गाइस, वेलकम। आज हम छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ पढ़ेंगे। तो देखते हैं इसमें। छत्तीसगढ़ राज्य एक जनजाति बाहुल्य राज्य है। छत्तीसगढ़ में कुल 42 जनजातियाँ पाई जाती हैं और छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति गोंड जनजाति है। गोंड एमपी में भी पाई जाती है और छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति गोंड जनजाति है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे कंवर, पिंजवार, भैना, भतरा, उरांव, मुंडा, कमार, हल्बा, बैगा, भरिया, नगेसिया, मंझवार, खैरवार और धनवार जनजाति भी काफ़ी संख्या में है, लेकिन इसकी प्रमुख जनजाति गोंड जनजाति है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। बस्तर को जनजातियों की भूमि कहा जाता है। ये छत्तीसगढ़ जीके जिस किसी एग्ज़ाम में रहता है उसमें पूछा जाता है और छत्तीसगढ़ पीएससी, छत्तीसगढ़ व्यापम, ये सारे एग्ज़ाम में। तो बस्तर को जनजातियों की भूमि कहा जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और सबसे बड़ी सबसे बड़ी जनजाति समूह गोंड है। आर्थिक दृष्टि से सबसे विकसित जनजाति हल्बा है। सबसे पिछड़ी जनजाति अबुझ माड़िया जनजाति है। सबसे पिछड़ी जनजाति अबुझ माड़िया जनजाति है और सबसे साक्षर जनजाति उरांव जो जनजाति है वो सबसे साक्षर है वर्तमान में। और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जनजाति मोड़िया है, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध। नेक्स्ट देखते हैं। प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग 1/3 संख्या 30.62% अनुसूचित जनजातियों का है। लगभग 30.62% अनुसूचित जनजातियों का है, याद रखिएगा। 2001 की जनगणना में राज्य की कुल जनसंख्या का 31.8% हिस्सा अनुसूचित जनजातियों का था। इस प्रकार 2001 की तुलना में 2011 में जनजातियों की संख्या में कमी आई है। 31.8% था जो कि 30.62% रहा है, तो 31 से 30 कमी आई है। नेक्स्ट, राज्य में कुल 42 अनुसूचित जनजातियां पाई जाती हैं। ये 42 अनुसूचित जनजातियां पुनः 161 उप समूहों में विभाजित हैं। तो याद रखिएगा, कुल 42 हैं लेकिन उनके उप समूह फिर से बढ़ते हैं, तो इस प्रकार 161 उप समूह में विभाजित हैं। जनजाति संबंधी भारतीय संविधान के प्रावधान अनुच्छेद 342 में है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात और झारखंड के बाद छत्तीसगढ़ का जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर 6वें नंबर पर आता है। तो सबसे अधिक मध्य प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात और झारखंड, इनमें भी जनजाति अत्यधिक संख्या में है। तो जनसंख्या के आधार पर अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ का नंबर 6वां आता है। छत्तीसगढ़ के विशेष पिछड़ी जनजातियाँ 7 हैं, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ के विशेष पिछड़ी जनजातियाँ 7 हैं। छत्तीसगढ़ में मुख्यतः 5 विशेष पिछड़ी जनजातियाँ थी। 5 पहले थीं, जबकि 2012 में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके 2 और जनजातियों भुंजिया और
पंडों को इस श्रेणी में शामिल किया गया। तो याद रखिएगा, पहले 5 थी 2012 में, और छत्तीसगढ़ सरकार, केंद्र सरकार नहीं, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके 2 और जनजातियाँ भुंजिया और पंडों को इस विशेष पिछड़ी जनजाति श्रेणी में शामिल किया। इस प्रकार विशेष पिछड़ी जनजातियों की संख्या, जनजातियाँ कितनी हो गई? 7 हो गई। देखते हैं इसमें कौन कौन है। तो बैगा, बैगा और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो बैगा कबीरधाम, कबीरधाम, बिलासपुर, कोरिया, राजनांदगांव और मुंगेली, बैगा यहाँ पाए जाते हैं। नेक्स्ट पंडो, पंडो सूरजपुर, बलरामपुर जिला और सरगुजा जिला। तो पंडों का निवासी स्थान सूरजपुर जिला, बलरामपुर जिला और सरगुजा जिला। इसी प्रकार बैगा का कबीरधाम जिला, बिलासपुर जिला, कोरिया जिला और राजनांदगांव जिला और मुंगेली जिला। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कमार, कमार जनजाति गरियाबंद जिला, धमतरी, महासमुंद और कांकेर। तो कमार जनजाति गरियाबंद जिला, धमतरी जिला, महासमुंद जिला और कांकेर जिला में पाए जाते हैं। उसी प्रकार भुंजिया, भुंजिया जिसको 2012 में इसमें ऐड किया गया। तो भुंजिया जनजाति गरियाबंद जिला, धमतरी जिला में, बिरहोर रायगढ़ जिला, जशपुर जिला, बिलासपुर जिला और कोरबा जिला में। अबुझमाड़िया नारायणपुर जिला, दंतेवाड़ा जिला, बीजापुर जिला। पहाड़ी कोरवा सरगुजा जिला, जशपुर जिला और कोरबा जिला एवं बलरामपुर जिला में पहाड़ी कोरवा निवास करते हैं। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजातियाँ, ट्राइब्स ऑफ छत्तीसगढ़। तो अब एक एक करके जनजातियों को देखते हैं, उनमें विशेष क्या है। तो इसमें गोंड जनजाति पढ़ते हैं। गोंड जनजाति, इनके मुख्य देवता, गोंड जनजाति के देवता देखते हैं। तो गोंड जनजाति के देवता दुल्हा देव, ये दुल्हा देव को अपना मुख्य देवता मानते हैं और इनकी मुख्य संपर्क बोली गोंडी। गोंड जनजाति की मुख्य संपर्क बोली गोंडी। महत्वपूर्ण वृक्ष महुआ, महत्वपूर्ण वृक्ष महुआ और इनका श्रृंगारिक गहना, श्रृंगारिक गहना क्या है? गोदना, गोदना, गोदना मतलब ये अपने शरीर पे सुई से ऐसे ब्लैक ब्लैक स्पॉट या कुछ आकृति, कुछ डिजाइन ऐसा बनवाते हैं जिसे गोदना कहते हैं, जो कि स्किन पे हमेशा के लिए रह जाता है। तो ये गोदना। गोंड की उत्पत्ति कोंड शब्द से हुई है, याद रखिएगा, गोंड की उत्पत्ति कोंड शब्द से हुई है। और गोंड ये द्रविडियन, याद रखिएगा, ये द्रविडियन है। नेक्स्ट, इनकी कृषि प्रथा डिप्पा, इनकी कृषि प्रथा डिप्पा कहलाती है। और मेघनाद पर्व, नवाखाई, आम खाई, माटी त्योहार, ये गोंड जनजाति से संबंधित ये सभी पर्व हैं। गोंड जनजाति, इनका मुख्य गहना, तो इनका मुख्य गहना पीतल, मोती, मूंगा आदि के आभूषण गोंड जनजाति में ये इनके मुख्य गहना है। और गोंड जनजाति का जो मुख्य पेय है या तो ये मदिरापान इनमें काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में है। और जो गोंड जनजाति होते हैं वो स्वयं को कठोर कहते हैं, जिसका अर्थ होता है पर्वतवासी, पर्वतवासी। गोंड जनजाति स्वयं को कोयतोर भी कहते हैं। नेक्स्ट है गोंडों में ममेरे फुफेरे भाई बहनों
जो विवाह करते हैं उसे दूध लौटावा विवाह कहते हैं। और प्रमुख विवाह इनमें होता है कौन कौन सा? विधवा विवाह, वधू मूल्य विवाह, अपहरण विवाह, भागेली विवाह, लमसेना विवाह, चढ़ एवं पठौनी विवाह प्रचलित है। तो इनके विवाह याद रखिएगा। गौड़ जनजाति में एक दूध लौटावा विवाह होता है। गोंडों में ममेरे फुफेरे भाई बहनों के साथ जो विवाह होता है उसे दूध लौटावा विवाह कहते हैं। और उसके अलावा इनमें जो प्रमुख विवाह होते हैं वह विधवा विवाह, वधू मूल्य विवाह। वधू मूल्य मतलब जो वधू आएगी तो उनके घर कुछ मूल्य चुकाना पड़ता है, कुछ मूल्य देना पड़ता है, उसे वधू मूल्य विवाह कहते हैं। अपहरण विवाह, भगेली विवाह, लमसेना विवाह, चढ़ एवं पठौनी विवाह प्रचलित है। प्रमुख नृत्य सैला, कर्मा, बिरहा, बिल्मा, भड़ौनी, कहरवा, सुआ, गेंडी, गौर, बाइसन, हार्न, ककसार, अजनी, ये सब इनके नृत्य हैं। आजीविका के साधन कृषि, स्थानांतरित कृषि, इसको क्या कहते हैं? धारिया या बेवार। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें छत्तीसगढ़ जीके रहता है कृषि के बारे में। बेवार कृषि कौन सी जनजाति करती है, इस प्रकार के। आजीविका के साधन में इनके कृषि है, वनोपज संग्रहण, पशुपालन, मुर्गी पालन। और जो ये कृषि स्थानांतरित कृषि करते हैं उसको धारिया या बेवार कहा जाता है। तो याद रखिएगा इनके आजीविका के साधन कृषि, वनोपज संग्रहण, पशुपालन और मुर्गी पालन। ठीक है। नेक्स्ट, प्रमुख देवता। जो गोंड है उनके प्रमुख देवता बूढ़ा देव, सूरज देव, नारायण देव एवं बस्तर अंचल में दंतेश्वरी देवी की पूजा करते हैं। प्रमुख त्यौहार, तो गोंडों के प्रमुख त्यौहार कर्मा होता है, नवाखाई, बिदरी, बकपंथी, जवारा, मड़ई, हरदिली एवं घेता। इसमें ये बूढ़ा देव ये क्वेश्चन में आता है, याद रखिएगा। इनके प्रमुख देवता में बूढ़ा देव, सूरज देव, नारायण देव और बस्तर अंचल में दंतेश्वरी देवी की पूजा करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रमुख व्यवसाय। कृषि कार्य एवं लकड़हारे का कार्य करना इनका मुख्य व्यवसाय है। ये बस्तर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, कोंडागांव, कांकेर, बीजापुर, सुकमा मतलब बस्तर संभाग, धमतरी, रायपुर संभाग, कोरबा, बिलासपुर संभाग और कवर्धा, दुर्ग, इन संभाग में पाए जाते हैं। इसके पंचायत प्रमुख को राजा कहा जाता है। याद रखिएगा, इसके पंचायत प्रमुख को, जो गोंड जनजाति उनके पंचायत प्रमुख को राजा कहा जाता है। जो ये जनजाति के लोग होते हैं वो उस पंचायत प्रमुख को राजा कहते हैं। गोंड जनजाति के प्रमुख देवता दूल्हा देव है। साथ ही ये बड़ा देव, नाग देव, नारायण देव आदि को मानते हैं। गोंड समुदाय की सर्वाधिक 41 उपजातियां हैं। गोंड समुदाय की सबसे अधिक उपजातियां गोंड समुदाय की हैं। जितने भी जनजातियां हैं उसमें गोंड समुदाय की सर्वाधिक 41 उपजातियां हैं, जिनमें से प्रधान, अगरिया, भरिया, मुड़िया तथा डोरला छत्तीसगढ़ में निवास करती हैं। अबुझ, माड़िया, मुड़िया, कमार, ओझा ये सब छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट इनके युवा गृह। तो जो गोंड जनजाति है उनके युवा गृह, जो मुड़िया जनजाति गोंड उनके युवा गृह देखते हैं। तो इनके युवा गृह को, ये भी क्वेश्चन में आता है, इनके युवा गृह को क्या कहते हैं? तो घोंटुल। इनका युवा गृह घोंटुल कहलाती है। इसमें युवक युवतियों को सांस्कृतिक रूप से परिचित कराना होता है,
पुरुष और महिला को क्रमशः चेलिक और मुटियारिन कहते हैं। याद रखिएगा, पुरुष को चेलिक, महिला को मुटियारिन। ये क्वेश्चन में पहले पूछा जा चुका है। पुरुष को जो गौड़ जनजाति होती है उनके युवा गृह के पुरुष को चेलिक कहा जाता है और इनके युवा गृह की महिला को मुटियारिन कहा जाता है। प्रमुख, पुरुष में जो प्रमुख होते हैं उसको सिरेदार और जो महिला में प्रमुख होती है उनको बेलोसा। तो पुरुष प्रमुख को सिरेदार, महिला प्रमुख को बेलोसा और पुरुष सदस्य युवा गृह के चेलिक और महिला सदस्य को मुटियारिन। नेक्स्ट, बैगा जनजाति। तो गौड़ जनजाति पढ़ चुके। नेक्स्ट देखते हैं बैगा जनजाति। बैगा जनजाति, इसका प्रमुख पेय पदार्थ ताड़ी है। ताड़ी जो ताड़ के पेड़ से निकालते हैं, तो इसका प्रमुख पेय पदार्थ ताड़ी है। ये मुख्यतः गर्मी के मौसम में लोग इसको पीते हैं। इसका प्रमुख पेय पदार्थ ताड़ी है। सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति बैगा है। ये क्वेश्चन में आ चुका है। सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति बैगा है। ये पीएससी एग्जाम में पूछा जा चुका है। एक सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति, एक सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति। तो सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति बैगा है। गोंडों के पुजारी जो बैगा जनजाति होते हैं वो गोंडों के पुजारी का कार्य करते हैं। इनमें मुकद्दम गांव का मुखिया होता है और बैगा का अर्थ होता है ओझा या समन। बैगा, इसे मेडिसिन मैन ऑफ गोंड भी कहा जाता है। नेक्स्ट, इस जाति के लोग झाड़ फूक और अंधविश्वास जैसी परंपराओं में विश्वास करते हैं। तो याद रखिएगा, जो बैगा जनजाति होती है वो जाति के लोग जो झाड़ फूक और अंधविश्वास जैसी परंपराओं में विश्वास करते हैं। इस जाति का मुख्य व्यवसाय झूम खेती, स्थानांतरित कृषि, व्यवहार एवं शिकार करना होता है। ये भी झूम खेती करते हैं, मतलब वही स्थानांतरित कृषि जिसे व्यवहार कहा जाता है, और शिकार करना भी इनका मुख्य व्यवसाय है। नेक्स्ट, बैगा जनजाति गोंडों के पुजारी के रूप में कार्य करते हैं। बैगा का मुख्य देवता बूढ़ा देव है जो साल वृक्ष में निवास करते हैं। तो बैगा का मुख्य देवता बूढ़ा देव है और ये निवास साल वृक्ष में करते हैं। इनका विवाह देखते हैं, तो इनमें सेवा विवाह की लमझेना, लामिया और लमसेना प्रथा प्रचलित है। तो याद रखिएगा, इनके विवाह में सेवा विवाह की लामझेना, लामिया और लमसेना प्रथा प्रचलित है। नेक्स्ट, बैगा जनजाति के लोग पीतल, तांबे और एल्यूमिनियम के आभूषण पहनते हैं। इनमें प्रमुख नृत्य कर्मा है। इनका प्रमुख नृत्य कर्मा है। इसके अलावा ददरिया, सैला, परघौनी, बैगानी दशहरा या बिलमा गीत, फाग गीत एवं परधौनी। गीत में फाग गीत एवं परधौनी और नृत्य में कर्मा है। उसके अलावा ददरिया, सैला, परघौनी, बैगानी दशहरा या बिलमा, ये नृत्य हैं। गीत में फाग गीत एवं परधौनी। बैगा जनजातियों का निवास मैकल पर्वत श्रेणी, कवर्धा, राजनांदगांव, मुंगेली, बिलासपुर जिले में है। तो इनका निवास स्थान याद रखिएगा, मैकल पर्वत श्रेणी, कवर्धा, राजनांदगांव, मुंगेली और बिलासपुर जिले में है। भूमि की रक्षा के लिए ये ठाकुर देव की, बीमारियों की रक्षा के लिए दुल्हा देव, ये पूजा करते हैं। भूमि की रक्षा के लिए ठाकुर देव की और बीमारियों की रक्षा के लिए दुल्हा देव की। इस जाति में ददरिया प्रेम पर आधारित नृत्य, दशहरे एवं परधौनी लोक नृत्य विवाह के अवसर पर होता है। तो ददरिया को लव सॉन्ग या प्रणय गीत भी बोलते हैं।
इस जाति में ददरिया प्रेम पर आधारित नृत्य दशहरे पर एवं परधौनी लोक नृत्य विवाह के अवसर पर होता है। इस जनजाति की उपजातियों में नाहर, बिंझवार, घरौतिया, नरौतिया, भरौतिया, कोड़वन, कुंडी, राई, रायमैना, कंठमैना, रेमैना आदि प्रमुख हैं। इसके पुस्तकें द बैगास, कौन लिखा? वेरियर एल्विन, द बैगास, वेरियर एल्विन, और द ट्राइबल इकोनॉमी दयाशंकर नाग, द ट्राइबल इकोनॉमी दयाशंकर नाग। नेक्स्ट, कमार जनजाति। कमार जनजातियों का निवास गरियाबंद जिले में बिंद्रा नवागढ़ देवभोग तहसील में एवं आंशिक रूप से धमतरी जिले में है। तो याद रखिएगा, गरियाबंद जिले में बिंद्रा नवागढ़ देवभोग तहसील में और एवं आंशिक रूप से धमतरी जिले में। इनके मुख्य देवता दुल्हा देव। कमार जनजाति के मुख्य देवता दुल्हा देव हैं। ये अधिकतर कृषि मजदूर के रूप में खेतों में काम करते हैं। ये लकड़ी और बांस की चीज़ें बनाने में निपुण होते हैं। तो ये भी कृषि मजदूर के रूप में खेतों में काम करते हैं और लकड़ी और बांस की चीज़ें बनाने में निपुण होते हैं। ये आ गया क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन में आता है बहुत ही किसी किसी एग्जाम में। तो सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति कमार जनजाति होते हैं और गोदना प्रिय जनजाति बैगा। तो सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति कमार होते हैं। कमार जनजाति की पंचायत प्रधान कुरहा कहलाता है। कमार जनजाति की पंचायत प्रधान कुरहा कहलाता है। घोड़ा छूना निषेध होता है कमार जनजाति में। घर में मृत्यु होने पर ये घर का त्याग कर देते हैं। कमार जनजाति के दो उपजाति बुधरजियाय मकड़िया या पहाड़ पाटिया। तो कमार जनजाति के दो उपजाति हैं बुधरजियाय मकड़िया या पहाड़ पाटिया। तो बुधरजियाय हैं बंदर मांस नहीं खाते हैं। बुधरजियाय जो उपजाति है कमार जनजाति की, ये बंदर मांस नहीं खाते हैं। जबकि जो मकड़िया या पहाड़ पाटिया हैं ये बंदर मांस खाते हैं। तो याद रखिएगा, मकड़िया या पहाड़ पाटिया और बंदर मांस खाते हैं और बुधरजियाय बंदर मांस नहीं खाते। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं। इसमें इन सबको हम पढ़ चुके हैं, तो इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपने ये वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो हमको याद ही हो गया होगा। क्वेश्चन देखते हैं। गोदना प्रिय जनजाति है ए ओझा, बी उरांव, सी बैगा, डी कमार। नेक्स्ट, द ट्राइबल इकोनॉमी लिखा गया है गोंड पर, बैगा पर, मुड़िया पर, अबुझमाड़िया पर। नेक्स्ट, घोटुल के पुरुष को कहा जाता है बेलोसा, चेलिक, मुटियारिन या सिरेदार। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट है अबुझमाड़िया द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि कहलाती है दाहिया, पेदा या बेवार कृषि। इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट है गोंड जनजाति द्वारा त्यौहार मुख्यतः मनाया जाता है, तो इसमें से कौन सा त्यौहार, ये आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। सरहुल त्यौहार, मेघनाथ त्यौहार, बाली पर्व या बीज बोहनी त्यौहार। तो इन सब का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी इसी वीडियो से हैं और ये सभी किसी न किसी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्लास इतना ही। थैंक यू वेरी मच।
और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे इसमें जितने भी वीडियो अपलोड होंगे सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।